कराची के मसाइल पर MKM और ANP यकजुबान, वफाकी और सूबाई हुकूमत से मसाइल के हल का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि 150 लोग डंपर के नीचे आ गए। सूबाई हुकूमत उनके बुरसा को इमदाद फराहम करे। MKM उन लोगों के पास जाकर उनकी मदद कर रही है। डंपर पर बैठे ड्राइवर की अहलियत देखने की जरूरत है। ये सियासी नहीं इंतजामी मामला है, इसे सियासत में मत घसीटें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, टैंकर चलाने वाले ये सोचकर नहीं निकलते कि मुहाजिर के ऊपर चढ़ाना है। कोई मुहाजिर नहीं सोचता कि आज टैंकर जलाना है। ये मुहाजिरों और पख्तूनों का मामला नहीं, इसे इंतजामी सतह पर हल करना चाहिए। शाही सैयद ने कहा कि शहर में नियतों की कमी है। कराची को सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान समझे, तब मसाइल हल होंगे। गवर्नर सिंध का डंपर हादसा में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का ऐलान। कमरान टेसोरी का कहना है कि मुतासरीन के बच्चों की 12 साल तक तालीम का खर्च मैं उठाऊंगा। अलमिया है कि थाने मुतासरीन की पक्की FIR नहीं काट रहे। चीफ जस्टिस ने मेरे खत पर नोटिस ले लिया, अब मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। उधर गवर्नर सिंध से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने पूछा, मुर्तजा वहाब क्या आप सीज फायर कर रहे हैं? मेयर ने जवाब दिया, हमारे दरमियान कोई बात नहीं है। इस्तेहकाम की बात होती है, उसमें इन्फ्लेशन का नीचे आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो काइबर जो पॉलिसी रेट था तो 23-24% पे था, क्योंकि किसी ने कुछ कमाना था। आज 12% पे है। जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो तो काइबर माइनस इस वक्त बोरो कर रही हैं। दूसरी चीज जो है इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें। अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो हमारा बहुत बड़ा इशू है। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। महंगाई में ऐसी कमी का फायदा नहीं, रोजाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और यहाँ बढ़ रही हैं। मिडिल मैन मनमानी करते हैं। कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ताजरों से अपील है कि रिश्वत न दें। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई देना वक्त की अहम जरूरत है। वफाकी हुकूमत से हमने कहा एकनिक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। CCI में केस पड़ा है, वो CCI की मीटिंग नहीं बुलाते। हमारे मौकफ को वो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आगे कि पानी मौजूद नहीं है। एक चीज और कहते हैं कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की नहरों के मामले पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमसे कहा जाता है कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। नहरों पर हमारा मुतालबा ना माना तो ये भी कर लेंगे। वफाकी हुकूमत से कहा है कि एक्निक में नहरों का मामला लाओगे तो मुखालफत करेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। केनाल इश्यूज पर पीपल्स पार्टी को सिंध बलूचिस्तान की हुकूमतें कुर्बान करना पड़ी तो कर देनी चाहिए। हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई नहरें बनने से मुल्क और वफाक कमजोर होगा। पानी सिर्फ सिंध और पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का मसला है। कोई नया आबी जखीरा नहीं बना तो नई नहरों में पानी कहाँ से आएगा। एतजाज अहसन बोले कि 4 भाइयों के पानी का फैसला कोई एक भाई नहीं कर सकता। एक भाई के पास चाहे टैंक हो या जहाज, वो फैसला नहीं कर सकता। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में नई नहरों पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, ना ही जल्द से जुलूसों से। पंजाब और सिंध भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुराद अली शाह को जवाब। तहरीक इंसाफ पर भी लफ्जी नश्तर बरसा दिए। बोली, PTI ने कभी मुल्की मफाद में काम नहीं किया। ये मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। जब भी कौम का मफाद हो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या जलाओ गिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना कौमी खिदमत है। इत्तेहादियों में कशीदगी खत्म करने की काविश रंग न लाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मुलाकात बेनतीजा खत्म। जराये के मुताबिक नून लीग की अहम शख्सियत ने नवीद कमर से रब्ता करके पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात तय की। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। पार्लियामेंट कार्रवाई में ताउन की अपील की।
नून लीग रवा असम्बली सेशन में अहम कानून साजी पर हिमायत चाहती है। कोरम में ताउन की दरख्वास्त की। पीपी वफ्द ने मामला क़यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक होगा। बानी पीटीआई की अदालती पेशी के लिए खसूसी इकदाम की दरख्वास्त। अडियाला जेल हुकाम ने खसूसी सिक्योरिटी गार्ड्स मांग की है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी पीटीआई के खिलाफ इकदाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस 15 अप्रैल को मुकर्रर हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मौजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। उधर रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने मुलजिमों को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा नाइजीरिया। वजीर दिफा मोहम्मद बदरू अबू बकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल औला तबस्सुम से मुलाकातें। नेवल और फिजाइया के सरबराहों से भी मिले। दिफाई और फौजी ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। इलामिये के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हुए। हमायूं खान जनरल सेक्रेटरी और नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। अमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गई। उधर मुस्लिम लीग काफ के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब बन गए। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज इस्लामाबाद में आगाज। तकरीब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया पाकिस्तानी शख्सियात शिरकत करेंगी। पाकिस्तान की तरक्की और पायदार मुस्तकबिल में ओवरसीज के किरदार पर गौर होगा। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज का कहना है कि यह महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक कौमी अज़्म का इज़हार है। कन्वेंशन के इनेकाद पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। ओमान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के अमरीकी ख़ुसूसी एलची से मुज़ाकरात। दोनों वफ़ूद अलग अलग कमरों में बैठे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने सालिस का किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात 2.5 घंटे तक जारी रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बरह रास्त भी बात की। अमरीकी वफ़द के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। हंसी और खुशी बिखेरने वाला चेहरा पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए उदास कर गया। मारूफ कॉमेडियन और स्टेज अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। जावेद कोडू काफ़ी अरसे से शुगर और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। बेटे तैयब के मुताबिक अदाकार को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां आखिरी सांस ली। जावेद कोडू ने ड्रामा आशियाना में बाबू के किरदार से शोहरत हासिल की। टीवी और थिएटर पर अपने लाजवाल अदाकारी और मजाक की सलाहियत से करोड़ों दिलों को फतह किया।